आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। जब तीसरी बार मोदी सरकार बन रही थी तब आयुष भारत ने ये बताया था कि एनडीए के दो अलायंस नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन की कीमत वसूलने में एकदम माहिर है। और अब वही काम शुरू हो गया क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के सामने ऐसी डिमांड रख दी है जिससे ये साबित हो जाता है कि वो किस लिए भाजपा का साथ दे रहे हैं। नायडू की वो डिमांड क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। केंद्र में एनडीए की सरकार बने अब जुम्मे एक महीना भी नहीं हुआ कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी डिमांड रखना शुरू कर दिया है, या ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार पर दबाव बनने की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान नायडू ने कई प्रोजेक्ट्स के लिए आंध्र प्रदेश को फंड मुहैया कराने और राजधानी अमरावती के लिए बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग रखी। चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना को चालू करने और इंडस्ट्रीज के विकास और विशेष प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। नायडू ने सड़क, पुल, सिंचाई और पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स जैसे जरूरी क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए केंद्र सरकार के सामने पैसों की भी मांग रखी। राज्य को विशेष सहायता के तहत अतिरिक्त आवंटन की भी वकालत की। सीएम ने बुंदेलखंड पैकेज की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए फंड की भी वकालत की। हालांकि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा नायडू की इच्छा सूची में नहीं था, लेकिन इतना सब मांग कर चंद्रबाबू नायडू ने यह साबित कर दिया कि वो प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे कम भी नहीं मांग रहे। विशेष श्रेणी का दर्जा ना मांगना बस एक बहाना है, इसके बदले वो सब कुछ पीएम मोदी से चाहते हैं। यहाँ ये बात तो साफ हो गई कि चंद्रबाबू नायडू ने डिमांड करने की शुरुआत शुरू कर ली है, और अगर केंद्र सरकार की तरफ से मना किया जाता है तो जाहिर है कि वो बाद में ब्लैकमेल करना भी शुरू कर देंगे। ऐसा पहली बार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के लिए ये काम कोई नई बात नहीं है, वो पहला भी ऐसा कर चुके हैं। टीडीपी नेताओं का कहना है कि ओडिशा और बिहार जैसे राज्य भी स्पेशल स्टेट के दर्जे की मांग कर रहे हैं, इसलिए टीडीपी सरकार को लगता है कि एससीएस के बजाय राज्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज मांगना सबसे अच्छा विकल्प होगा। लेकिन नायडू साहब, आपने एससीएस और राज्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज मांगने की बजाय सब कुछ मांग लिया है। 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर आए नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी चर्चा को अच्छा बताया और एक्स पर लिखा कि मुझे पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा राज्य अन्य राज्यों के बीच एक शक्तिशाली राज्य के रूप में फिर से उभरेगा। इससे तो साफ है कि आप इनडायरेक्ट वे में मोदी सरकार पर दबाव ही बना रहे हैं, और जब आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो समर्थन वापसी की धमकी देना भी आप शुरू कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू सच में सहायता मांग रहे हैं या फिर उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया है? अपनी राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।